Hello, दोस्तों, welcome back to Curiosity for the daily dose of Indian football. So, what a super Saturday we have witnessed in ISL. I mean, it was absolute cinema. Both the matches were blockbuster matches. But first, we will talk about Mohan Bagan Supergiant versus Kerala Blaster. I mean, it was a game of mistake. And that 90 plus minute, Alberto Rodriguez banger of a deflected goal, winning goal from him, and that gives the Mohan Bagan crucial 3 point, and that is the difference between Mohan Bagan and the rest of the ISL club. That winning mentality, that relentless pressure, that fighting spirit till the end, that you can say कि player of a clutch moment चेन्नई के सामने it was Greg Stewart and Jason Cummings. इस मैच में आप देखिए लास्ट 2 गोल स्कोर्ड बाय दी पेत्रातोस, क्यूमिंग्स, अल्बर्टो रोड्रिगेज. सो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस कि यहाँ पे मोहन बगान क्यों एक चैंपियन टीम है एंड वाई दे आर अगेन फेवरेट फॉर द टाइटल. अगर हम मैच की बात करें सो आई वुड से कि केरला ब्लास्टर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से भाई इस मैच की शुरुआत की थी. इन फर्स्ट हाफ दे क्रिएटेड ए कपल ऑफ रियली गुड चांसेस बट अनफॉर्चुनेटली उनको फिनिश नहीं कर पाए. दे नॉमिनेटेड द फर्स्ट हाफ आई वुड से, बट अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले यहाँ पे मोहन बगान स्कोर दैट गोल, और यू कैन से कि इट वॉज अ क्लियर कट कीपर्स मिस्टेक फ्रॉम सचिन सुरेश साइड. एंड आई थिंक दिस इज द 7th और 8th गोल दिस सीजन जो कि केरला ब्लास्टर ने कीपर की गलती की वजह से कंसीड किया है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट केरला ब्लास्टर. आप इस सीजन में देखिए चाहे कोई भी कीपर हो किसी भी टीम का, आई थिंक इस सीजन के मेरे को लगता है कि 25 to 30% ऐसे आईएसएल के गोल स्कोर हुए हैं जो कि कीपर की गलती की वजह से स्कोर हुए हैं. एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन. आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये यहाँ पे टेक्निकली कोचिंग में ये दिक्कत है कि सारे कीपर सेम मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉल को आप इजीली कलेक्ट भी कर सकते हो उनको भी हमारे जो इंडियन कीपर है, चाहे वो कोई भी कीपर हो, गुरप्रीत सिंह संधू हो, विशाल केत हो, सचिन सुरेश हो या फिर XYZ, सभी कीपर ने कहीं ना कहीं इस तरह की गलतियां की है कि जो बॉल को वो कलेक्ट कर सकते हैं उनको वो यहाँ पे पुश करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, और उनको यहाँ पे पाम से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा टेक्निकल एरर है, क्योंकि इस तरह के गोल अगर ज़्यादा आपकी लीग में हो गए दैट्स नॉट अ गुड फॉर कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द लीग. एंड काफ़ी बार हम बोलते हैं कि भाई हमारे प्लेयर यहाँ पे क्यों आईएसएल में गोल मार पाते हैं, नेशनल यहाँ पे टीम के लिए खेलते तब नहीं मार पाते. तो इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आपके प्लेयर यहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ पे मिलती है कि जहाँ पे कीपर गलती करता है एंड उनको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है. कितने गोल आप देखिए ओपन प्ले से हुए, कितने सेट पीसेस से हुए, कितने इस तरह के मिस्टेक से हुए, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा. आप जब नेशनल टीम के लिए खेलोगे अगेंस्ट द क्वालिटी साइड तो यहाँ पे ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, तो आपके प्लेयर फिर स्ट्रगल करेंगे. सो आई थिंक वो भी एक रीज़न है. बट लेट्स गेट बैक इनटू द मैच. तो आई थिंक दैट वाज ए क्लियर कट कीपर्स मिस्टेक एंड दैट कॉस्टेड दी केरला ब्लास्टर दी फर्स्ट गोल. एंड फर्स्ट हाफ में भाई कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि मोहन बगान स्कोर करेगा, बट दिस इज देयर USP कि चाहे कितना भी बुरा खेल रहे हो दे हैव दैट काइंड ऑफ ए प्लेयर या फिर दैट काइंड ऑफ ए मोमेंट कि जहाँ से वो गोल यहाँ पे कैसे भी करके क्रिएट या फिर प्रोड्यूस कर देते हैं. 1-0 से डाउन थी केरला ब्लास्टर हाफ टाइम पे, बट आई थिंक सेकंड हाफ में दे रिस्पॉन्डेड रियली वेल एंड आते ही वो यहाँ पे हेसुस का गोल आ गया. अगेन आप देखिए कि दैट वाज ए मिस्टेक फ्रॉम विशाल केत एंड सुभाशिष बोस. काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि बोस का ही गलती था, बट विशाल केत का भी वहाँ पे गलती था. ही शुड हैव क्लियर दैट बॉल बेटर, बिकॉज बोस का भाई ध्यान ही कहीं और जगह पे था. उसको पता ही नहीं था कि भाई मेरे पीछे कितने प्लेयर मेरे को प्रेस कर रहे हैं. इवेंचुअली लॉस द बॉल एंड केरला ब्लास्टर स्कोर द गोल एट 1-1 हो गया. उसके बाद 2-3 चांसेस दोनों टीमों को मिले एंड देन अगेन आप देखिए विशाल केत का वो मिस्टेक एंड यहाँ पे मिलोस तिरसिक का वो गोल जिन्होंने क्विकली वहाँ पे रिएक्ट किया. 2-1 हो गया. लग रहा था कि भाई केरला ब्लास्टर यहाँ पे कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ कर सकता है, बट जैसे आपको पता है कि भाई मोहन बगान के जो बेंच पे भी प्लेयर आते हैं वो भी यहाँ पे इस तरह का इम्पैक्ट डालते हैं. आसिफ कुरुनियान, जैसन क्यूमिंग्स, पेत्रातोस ने आप देखिए कि वहाँ पे ब्यूटीफुल गोल क्रिएट किया एंड देन लास्ट में रोड्रिगेज का भी बैगर ऑफ अ गोल. सो 3-2 रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि केरला ब्लास्टर वर अनलकी. एटलीस्ट दे डिजर्व ए ड्रॉ इन दिस मैच. एंड एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी था जो टॉम एल्ड्रेड का क्लियर कट पेनल्टी था, हैंडबॉल था, वो नहीं दिया गया केरला ब्लास्टर के फेवर में. सो सारी चीज़ें थी इस मैच में. यहाँ पे आपको लास्ट मोमेंट तक एज ऑफ द सीट मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे या फिर उस तरह का फीलिंग देने वाला भी मोमेंट्स थे एंड इस तरह के कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी था. देन यहाँ पे दोनों टीमों ने बेहतरीन फाइट भी दिखाई. तो ओवरऑल अ वेरी गुड पैकेज एंड आई थिंक दिस इज द 6th लॉस इन लास्ट 7 मैचेस फॉर केरला ब्लास्टर. इस मैच को देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि इस सीज़न जो केरला ब्लास्टर का ये फॉर्म है वो कोच की वजह से नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल एरर्स मेड बाय द प्लेयर्स. बिकॉज आप देखिए कि आप इस मैच में आईएसएल की टॉप टीम से खेल रहे थे जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट है टाइटल के लिए, उनके घर पे खेल रहे थे. तो कॉम्पिटिटिवनेस वाइज दिस इज़ दी योर टफेस्ट चैलेंज. बट वहाँ पे भी आपने ओवरऑल गेम देखे तो
आई वुड से कि वो डिजर्व भी करते थे जीतने के लिए भी, इतने चांसेस उन्होंने बना दिए थे, बट इवेंचुअली कैपिटलाइज नहीं कर पाए या फिर इंडिविजुअल एरर्स उतने हुए कि वो यहाँ पे गेम में पीछे रह गए। तो आप इस सीजन का उनका अगर इन डेप्थ में एनालिसिस करोगे, मोस्ट ऑफ दी मैचेस जो वो हारे हैं वो इंडिविजुअल एरर से हारे हैं, रादर देन टेक्टिकली आउट प्ले हो गए या फिर प्लेयर सिलेक्शन में गलती हो गई, उस तरह से तरीके से नहीं हारे। सो आई थिंक कोच से ज़्यादा एक गलतियाँ यहाँ पे प्लेयरों की इंडिविजुअल है, बट आपको पता ही है कि फुटबॉल वर्ल्ड ऐसे ही चलता है कि जहाँ पे अगर आप इतने मैचेस हारते हो तो पहला जो ब्लेम है ऑब्वियसली कोच पे जाएगा। सो लेट्स सी किस तरह से केरला ब्लास्टर का मैनेजमेंट रिएक्ट करता है इस सिचुएशन के ऊपर, फैंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी साइड मोहन बगान के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट गेम कि जहाँ पे अगेन दे गेट अ क्रूशियल 3 पॉइंट। एंड आप देखिए उनके जो चेयरमैन थे संजीव गोयन का, वो भी इस मैच को देखने के लिए आए थे एंड उन्होंने आफ्टर द मैच एक फैंस को गिफ्ट दिया है। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट मैच हैदराबाद FC के सामने है सोल्ट लेक में, उसके लिए यहाँ पे फ्री टिकट्स उन्होंने अनाउंस की है। तो सारे जो मोहन बगान फैंस हैं वो उस मैच को फ्री में देख सकते हैं। तो दैट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम दी संजीव गोयन का टू मोहन बगान फैंस। तो उनके लिए तो अभी एट द मोमेंट सारी चीज़ें सही चल रही है, बट लेट्स सी मोहन बगान का केरला ब्लास्टर का आगे क्या सीन रहता है, क्या वो कोच को चेक करते हैं या फिर जनवरी ट्रांसफर विंडो में वो कोई यहाँ पे साइनिंग्स में किस तरह से प्लेयर लाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है उसके बाद जो दूसरा मैच था BFC वर्सेस FC गोवा वाला, वो भी भाई एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर गेम था, बिकॉज वहाँ पे भी आप देखिए कि फर्स्ट हाफ में गोवा स्टार्टेड रियली वेल एंड वो संदेश चिंगान का बेहतरीन हेडर के थ्रू गोल आता है। अगेन कीपर मिस्टेक, गुरप्रीत सिंह संधू शुड हैव स्टॉप दैट हेडर, क्योंकि इतना कोई पावरफुल हेडर नहीं था उसके पास, राइट टाइम था, बट प्लेसमेंट वाज ब्रिलियंट एंड हेडर यहाँ पे पोस्ट को हिट करके गोल हो गया एंड 1-0 से आगे चल रही थी। सेकंड हाफ भी गोवा ने अच्छा शुरुआत किया यहाँ पे एंड दूसरा गोल आता है फ्रॉम दैट साहिल तोरा, बैंगर ऑफ अ गोल फ्रॉम हिम, आई थिंक आउटसाइड बॉक्स से ब्यूटीफुल कलर एंड दैट वाज अ 2-0। तब लग रहा था कि शायद BFC के लिए यहाँ पे कोई चांस नहीं है, बट आई थिंक रेन विलियम्स एंड होर्हे परेरा डियास उन्होंने भाई जो 5 मिनट में 2 गोल मार के यहाँ पे कमबैक दिलाया है। आई थिंक इट वाज अ क्रेजी एंड फॉर मी रेन विलियम्स इज द बेस्ट प्लेयर फॉर BFC इन दिस मैच। आई थिंक ही शोड्स हिज स्किल सेट, हिज यू कैन से कि टेक्निक इन दिस मैच एंड विनीत वेंकटेश ने भी ऑफ द बेंच जाके आई थिंक अच्छा इंपैक्ट डाला। मैच में एक आध 2 हीटेड मोमेंट भी हुए सुनील छेत्री साहिल तोरा के बीच में एंड ये सारी चीज़ें भी हुई, तो इसमें भी सारे मसाले थे एंड आई थिंक मोनालो मार्केस की टीम ने यहाँ पे आई वुड से कि 3 पॉइंट जो वो अवे में जीत सकते थे वो कहीं ना कहीं लूज कर दिए एंड BFC जो इस मैच को हार सकती थी उन्होंने वो लास्ट मोमेंट में 2 गोल मार के यहाँ पे इस मैच को जीत लिया, क्या बोलते हैं ड्रॉ कर लिया एंड जीत भी सकते थे। लास्ट में दे क्रिएटेड सम रियली गुड चांसेस एंड इस मैच को निकाल भी सकते थे, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मैच रहा एंड दोनों टीमों ने यहाँ पे पॉइंट लूज किए। सो आई थिंक दैट्स दी प्लस पॉइंट फॉर मोहन बगान। सो दैट इज द सिनेरियो। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब बात करते हैं गेम वीक 12 के लास्ट मैच के बारे में जो कि आज है बिटवीन मोहम्मदान एंड मुंबई सिटी के बीच में। आई थिंक दिस इज अ रियली क्रूशियल गेम फॉर मुंबई सिटी बिकॉज दे नीड ए 3 पॉइंट इफ दे वांट टू बी इन द प्ले ऑफ रेस और यू कैन से कि टू बी इन दी टॉप 4 में भी अगर उनको वापसी करनी है। आई थिंक इस तरह के मैचेस से उनको 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बट दे आर स्ट्रगलिंग टू स्कोरिंग दी गोल। डिफेंसिवली दे आर डूइंग गुड बट दे आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर दी गोल। वो क्लिनिकलिटी यहाँ पे अभी भी मिस है एंड लेट्स सी किस तरह से मोहम्मदान के सामने उनकी परफॉर्मेंस आती है। पीटर केटकी के लिए आई थिंक ऑल्सो दिस इज अ क्रूशल गेम बिकॉज अगर यहाँ पे रिजल्ट नहीं आता देन देयर इज अ सिचुएशन कि वो भी यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है बिकॉज आप हाफ ऑफ द सीजन यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा एंड मोहम्मदान जैसी टीमों के सामने जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, स्ट्रगल कर रही है, उनके सामने भी आप मैचेस नहीं जीत पा रहे हो देन ऑब्वियसली अगेन कोच के ऊपर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ब्लेम आएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुंबई माइट गेट अ विन विद द मार्जिन ऑफ 1 गोल। बाकी देखते हैं आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करनी है आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भी भाई कल सुपर सैटरडे ही रहा, 3 मैचेस थे एंड तीनों मैचेस इंटरेस्टिंग मैचेस रहे। पहला मैच था आइजोल वर्सेस राजस्थान का, जहाँ पे आइजोल को राजस्थान ने भाई अवे में जाके 2-1 से हरा दिया। वहाँ पे भी भाई देखिए 80 मिनट तक आइजोल 1-0 से लीड कर रहा था एंड देन लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के 5 मिनट में आई वुड से कि 2 पेनल्टीज मिलते हैं राजस्थान को एंड दे गेट अ क्रूशल विन। दूसरा मैच था शिलोंग लाजोंग वर्सेस गोकुलम का, वो यहाँ पे गोललेस ड्रॉ हुआ दोनों टीमों के बीच में एंड तीसरा मैच था इंटरकाशी वर्सेस चर्चिल बदर का, जो कि काफ़ी क्रूशल मैच था
एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच भी रहा। इंटर काशी गेट्स देयर फर्स्ट डिफीट। यहाँ पे जो एंटोनियो हबास है उनकी टीम ने यहाँ पे पहला अपना हार इस सीजन का झेला है। एंड चर्चिल ब्रदर गोज टू द टॉप ऑफ द टेबल। सो दोनों जो गोवन क्लब है डेम्पो एंड चर्चिल ब्रदर एट द मोमेंट सेम पॉइंट के साथ टॉप 2 पोजीशन पे है। इंटर काशी ड्रॉप डाउन टू दी 3rd पोजीशन। तो आई थिंक चर्चिल ब्रदर, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अंडररेटेड टीम है भाई इस सीजन। आप इंटर काशी को फेवरेट मान रहे हो, गोकुलम केरला को मान रहे हो, या फिर किसी और टीम को फेवरेट मान रहे हो, लेकिन चर्चिल ब्रदर ने भी भाई बढ़िया टीम क्रिएट की है। सो यू नेवर नो भाई, वो भी सरप्राइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑल दी 3 मैचेस वर गुड। उसके बाद आज का जो मैच है वो है बिटवीन नामदारी एंड रियल कश्मीर। आई थिंक रियल कश्मीर अपना पहला अवे गेम खेलने जा रही है। सो लेट्स सी किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। नामदारी भी एक यहाँ पे विन लेके आ रहे हैं, सो उनका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा। सो आई थिंक इट विल बी अ रियली रियली क्लोज मैच मेरे हिसाब से होगा। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड फुटबॉल की थोड़ी सी। यहाँ पे जो अभी आसियान फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है उसमें मैं कल थाईलैंड वर्सेस मलेशिया का गेम था। एंड वहाँ पे आफ्टर द मैच 1-0 से थाईलैंड ने मलेशिया को हरा दिया। आफ्टर द मैच भाई दोनों टीमों के जो फैंस है उसके बीच में लड़ाई हो गई थी एंड पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। कुछ यहाँ पे जो फैंस है वो इंजर्ड भी हो गए। सो ये हमने देखा है भाई, आसियान कंट्रीज़ के जो फैंस है वो भाई एकदम पागल है। वो इंडोनेशिया के भी फैंस हमने देखा है, देयर इज़ ए क्लबों के फैंस के बीच में उस तरह की फाइट हो गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर। काफ़ी सारे लोग उसमें मर भी गए थे। इस मैच में आप देखिए कि इस तरह के सीन हुए थे। सो भाई इन आसियान फुटबॉल्स फैंस आर एब्सोल्युटली क्रेजी बट इवेंचुअली पुलिस ने यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।